दोस्तों आज आपको और हमें मिलकर एक काम करना है। काम एक ये है कि 16 महीने हो गए हैं, एक ड्राइवर भाई जो है वो अपने घर नहीं पहुंचा है, गायब है, फैमिली परेशान है, कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं हुआ है पिछले 16 महीनों से। और आखिरी उम्मीद उनकी ट्रांसपोर्ट टीवी के जरिए आप लोग हो। आप लोगों के पास इस ड्राइवर भाई का कोई भी संपर्क हो या आपने उसको कहीं देखा हो, आप कहीं मिले हो, तो आपको जरूर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर के साथ। पूरा माजरा क्या है और ये कौन है ड्राइवर, कब गायब हुआ, कहां जा रहा था, पूरा किस्सा मैं बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बेहद जरूरी है। इस ड्राइवर भाई की फैमिली ने अपील की है आप लोगों को, आप लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी के जरिए। आप ही आखिरी उम्मीद इस फैमिली की अब बचे हो, इसलिए ध्यान से देखिएगा जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ड्राइवर का नाम है सुनील, लगभग 40 साल उम्र है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं ये, और इनकी वाइफ है घर में और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं। ये ड्राइविंग करते थे, गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गाड़ी का जो नंबर है वो तो मोहाली का है, पंजाब का, लेकिन बताया ये गया सुनील के द्वारा अपनी फैमिली को उस टाइम पर ज़्यादा जानकारी नहीं है फैमिली को कि असल में गाड़ी मालिक है कौन। वो जितना उस टाइम उसने बताया था अपनी फैमिली को वो इनको याद है। उसके मुताबिक रॉकी और लक्की 2 व्यक्ति हैं, इस गाड़ी मालिक हैं इस गाड़ी के, जो जानकारी सुनील ने दी है। और ये लोग बिहार के हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं। आप समझ गए, गाड़ी पंजाब की है, व्यक्ति बिहार के हैं, काम दिल्ली में करते हैं। ये सारी जानकारी किसने दी? सुनील ने गायब होने से पहले जो ड्राइवर थे इस गाड़ी के ऊपर, उन्होंने अपनी फैमिली को ये जानकारी दी और अब ये जानकारी उनकी फैमिली ने हमें दी है। और जो ये रॉकी लक्की नाम के 2 व्यक्ति हैं, इनके फ़ोन नंबर भी सुनील ने अपनी फैमिली को दिए थे। वो फ़ोन नंबर इस समय हमारे पास भी हैं। इनकी फैमिली को तो 2 साल से वो लोग फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। हमारी टीम ने नंबरों पे कॉल की तो एक नंबर उठता नहीं है, दूसरे नंबर पे एक व्यक्ति बोलता है तो वो कुछ बताता नहीं है, कुछ भी उठपटांग बातें करता है और उसके बाद कोई खास जानकारी देता नहीं है और फिर दोबारा से फ़ोन नहीं उठाता है, तो वहाँ से कुछ निकला नहीं है। तो खैर मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ जबकि ये घटना है। हुआ ये था कि पंचकुला से, चंडीगढ़ के पास ही पंचकुला बिल्कुल साथ सटा हुआ शहर है, हरियाणा में पड़ता है वैसे, तो वहाँ से एप्पल लोड करा था इसने सुनील ने, और ये गाड़ी एप्पल लेके मुजफ्फरपुर जानी थी, बिहार के अंदर सेब लेके जाना था। उसके बाद ये बात है 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर से एक आधा दिन पहले हो सकता है लोड हुआ हो या इसी दिन हुआ हो। 8 अक्टूबर 2020 वो डेट है जब सुनील ने लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ बात करी थी, और इस बात को अब 16 महीने लगभग बीत चुके हैं। तो जब गाड़ी मालिक ने कोई जानकारी नहीं दी तो उसके बाद इनकी फैमिली ने एसपी पुलिस चंडीगढ़ वहाँ पर संपर्क किया, उनको कंप्लेंट करी। उन्होंने अपने आगे पुलिस जो नीचे थे उनको मार्क किया पुलिस स्टेशन में। वो इनसे बातचीत तो करते रहे लेकिन कोई सोल्यूशन करके नहीं दिया, और अंत में चंडीगढ़ पुलिस ने ये बोल दिया सुनील की फैमिली को कि आप बिहार जाओ और वहाँ की जुरिस्डिक्शन बनती है, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ये एक और इस ट्रेड की दिक्कत है, क्योंकि मूविंग है, गाड़ियाँ कहाँ से चलती हैं, गाड़ी मालिक कहीं और का होता है, गाड़ी कहीं से लोड लेती है, जाना कहीं और होता है, घटना कहीं और हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता जुरिस्डिक्शन कौन है। इस चक्कर में भी आधी ज़िंदगी निकल जाती है बंदों की और कोई सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ पर भी वही हुआ, बिहार भेज दिया। लेकिन एक काम हुआ, जब ये इनकी फैमिली बिहार पहुंची, मुजफ्फरपुर का औरई पुलिस स्टेशन पड़ता था एग्जैक्टली जहां पर वो माल लेके जाना था, तो उसके पुलिस स्टेशन में पहुंच गए ये लोग, और वहां जाकर ये हैरान हुए कि वहां पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी। जो गाड़ी ये लेकर गया था, सेब जिसके अंदर बताया गया था, वो गाड़ी को सीज किया हुआ था, वहीं पर पार्किंग में पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी थी। तो कुछ तो एक उम्मीद जागी, चलो कोई सुराग तो मिला। जब पुलिस स्टेशन के अंदर गए, पुलिस से बात करी तो उन्होंने बताया कि इसको लेके एक DDR हमने रजिस्टर करी हुई है, जो FIR से पहले होती है। ये यहाँ से निकला है अक्टूबर 2020 में, और गाड़ी पकड़ी थी उन्होंने 2020 में, एक रेड पड़ी थी उसके अंदर, और गाड़ी में से इल्लीगल लिक्कर मिली थी, शराब मिली थी, गैर कानूनी शराब इस गाड़ी से बरामद हुई थी। और ड्राइवर जो था, अब जो असली सवाल था,
ड्राइवर पुलिस ने बताया कि वो स्पॉट से भाग गया था, उसको हम पकड़ नहीं पाए और वो आज तक फरार है। ये और रही पुलिस का कहना है बिहार मुजफ्फरपुर में, और गाड़ी उन्होंने पकड़ रखी है। उसको लगभग गाड़ी पकड़े हुए अब 12 से 14 महीने हो गए। ड्राइवर का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। अब इसने बहुत सारे सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। पहली बात तो वो चंडीगढ़ पंचकूला से सेब लेके गया था, हो सकता है सेब उसने वहां डिलीवर कर दिए हो, उसके बाद शराब गाड़ी के अंदर भरी हो, एक तो ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर ड्राइवर, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर सुनील वहां से भाग गया था तो अब तक कहाँ है। मान लीजिए पुलिस से वो भाग गया डर के, लेकिन 16 महीने बहुत होते हैं, इतनी देर में वो घर जरूर आता, नहीं तो किसी और फोन नंबर से फोन करता। लेकिन फैमिली का कहना है कि एक बार भी कोई फोन कॉल नहीं आई, ऐसा कोई मर्डर वगैरह भी नहीं कर दिया उसने कि वो घर नहीं आ सकता या फोन करने से भी डर रहा है, ये संभव बात लगती नहीं है। और अगर संपर्क नहीं कर रहा तो फिर उसकी वजह क्या है। तो ये सोच सोच कर अब फैमिली परेशान है। उन्होंने तमाम जो उसके साथी थे सुनील के, ड्राइवर्स थे, उनसे बात करी इधर उधर, तो उनमें से किसी ने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट टीवी को, उनकी जो हेल्पलाइन है ऐप के जरिए, वहां पर संपर्क करो और उसको जो देखने वाले हैं लाखों लोग, वो जरूर हेल्प करेंगे सुनील को ढूंढने में। तो सुनील की पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, और ये गायब है 16 महीनों से। अब जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे जब तक सुनील से बात नहीं होती। वो इलीगल शराब के ट्रेड में था या नहीं था, उसको इसके बारे में पता था नहीं था, वो भागा या क्या हुआ इसके साथ, अभी ये बात तो सुनील ही बता सकता है। तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि सुनील अपने घर लौटे। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी सजा भुगत सकता है, लेकिन घर से 16 महीने क्यों दूर है ये समझ से परे। क्या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है या नहीं हुई है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी है। आपका जो नेटवर्क है उसको हमने चेक करना है। आप पूरे भारत में, चाहे आप पंजाब चंडीगढ़ से हैं, चाहे बिहार से या महाराष्ट्र से, कहीं से भी हैं, तो अगर आप सुनील की कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी है, वो आप हमसे संपर्क करें। ट्रांसपोर्ट टीवी के नंबर पर बता सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए और लिख दीजिए कि मेरे पास कोई जानकारी है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। उनकी जो वाइफ है सुनील की और उनके भाई जो है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये आप सुन लीजिए। मेरा नाम नमिता है और मेरे हस्बैंड सुनील कुमार, मेरे हस्बैंड पेशे से एक ड्राइवर हैं। हमारी लास्ट में बात उनसे 8 अक्टूबर 2020 को शाम को 8 बजे के करीब हुई थी। उसके बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई और ना कोई संपर्क हुआ। इस कारण से हम लोग, घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई सुनील कुमार 2 अक्टूबर 2020 को पंचकुला से बिहार मुजफ्फरपुर के लिए ट्रक लोड करके सेब ले गया था। और भाई की फ़ोटो ये है। मेरे भाइयों, अगर कहीं पता चलता है प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9464259087। प्लीज़ भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे छोटे भाई का कहीं पता लगता है मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नमस्ते। तो दोस्तों आपने सुना कि फैमिली उनकी परेशान है और कोई भी परेशान होगा अगर 16 महीने तक उनका जो फैमिली मेम्बर है वो घर नहीं आएगा। तो आप लोगों से हेल्प की गुहार है। कोशिश कीजिए जानने की, पहचानने की, क्या आपने सुनील को कभी देखा है या कोई जानकारी आपके पास हो सुनील को लेकर, तो ज़रूर फैमिली को बताइएगा। मैं आपको याद दिला दूँ, बहुत पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर ऐसी ही एक घटना हमने आपको बताई थी, उसमें भी ड्राइवर भाई गायब था। उनकी बहन ने हमें संपर्क किया था और उसको भी लगभग 1.5-2 साल हो गए, बीत गए थे, और बहुत लोगों को लगा और सच में हमें भी लगा कि शायद उसके साथ कोई घटना हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो भाई मिल गया था। वो बहुत ही बीमार कंडीशन में कहीं पर था और आप लोगों की वजह से फ़ोन कॉल्स आए, जानकारी मिली, हमने भी काफ़ी मेहनत करी, वो सब कुछ मिल के वो बंदा मिल गया था उसके बाद और अपनी फैमिली से यूनाइट हो गया था और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस केस में हम उम्मीद करेंगे कि सुनील को ढूंढने में आप ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत दरपेश है तो ट्रांसपोर्ट टीवी ने देश की पहली हेल्पलाइन शुरू की हुई है
उसका तरीका ये है कि ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से और उसमें सीधा हेल्पलाइन में संपर्क हो जाता है। बड़ा इजी है। कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, आप कोई आपकी समस्या है तो 24 घंटे हमारी टीम वहाँ पर रहती है और आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप